ये कहानी शिवपुर नाम के गांव की है। ये गांव पहाड़ियों के बीच बसा था, जहां लोग मेहनत मजदूरी और खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। इसी गांव में धर्मपाल नाम का एक किसान रहता था। धर्मपाल ईमानदार तो था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ मजाक करती रहती थी। खेत छोटा था, परिवार बड़ा, और साल दर साल उसकी फसल कभी सूखा तो कभी बाढ़ की वजह से खराब हो जाती थी। धर्मपाल अक्सर अपनी पत्नी सविता से कहता, सविता, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर मेरी किस्मत कभी साथ नहीं देती। आखिर मैं क्या करूँ? सविता हमेशा उसे हिम्मत देती। धर्म, तुम मेहनत करते रहो। भगवान देर से सही, लेकिन इंसाफ जरूर करेंगे। एक दिन सुबह सुबह धर्मपाल रोज की तरह खेत जा रहा था कि रास्ते में उसे जमीन पर चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वो सोने का सिक्का था। धर्मपाल ने सिक्का देखा और सोचने लगा, वाह, इससे तो मेरी कई समस्याएं हल हो जाएंगी। पर ये सिक्का मेरा नहीं है, शायद किसी का गिरा होगा। अगर मेरे बच्चों का पेट भरना है तो मेहनत से ही भरूंगा, चोरी से नहीं। वो सिक्का लेकर गांव के सरपंच के पास पहुंचा। राम राम सरपंच जी, मुझे रास्ते में ये सोने का सिक्का मिला, किसी का गिरा होगा। अब गांव में ऐलान कराइए ताकि इसका असली मालिक मिल सके। सरपंच को सिक्का देखकर लालच आ गया। उसने मन ही मन सोचा, काश ये सिक्का मेरे पास ही रह जाए। वाह धर्मपाल, तू तो बहुत ईमानदार निकला। मैं सुबह होते ही गांव में ऐलान करा दूंगा। लेकिन वो दिखावे के लिए गांव में ऐलान कराता है। कुछ लोग सिक्के पर दावा करते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाता। तभी एक गरीब बुजुर्ग महिला आती है। यह सिक्का मेरा है। उस पर हल्का तिल का निशान है, क्योंकि मैं इसे अनाज में रखती थी। सचमुच सिक्के पर निशान था। सब मान गए कि सिक्का उसी का है। महिला ने सिक्का वापस पाकर रोते हुए कहा, बेटा, तेरी ईमानदारी ने मुझे मेरा हक दिला दिया। भगवान तुझे सुख देंगे। धर्मपाल ने विनम्रता से कहा, माँ, ये आपका था, मैंने सिर्फ लौटाया है। हर रोज की तरह धर्मपाल जंगल जाता। कुछ दिन बाद धर्मपाल जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसने देखा, एक जगह एक साधु बाबा ध्यान में बैठे हैं। धर्मपाल साधु बाबा के पास जाता है। धर्मपाल ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। प्रणाम बाबा। धर्म, तेरी ईमानदारी ने मुझे प्रसन्न किया। मैंने तुझे उसी दिन देख लिया था जब तूने सिक्का लौटाया था। ईमानदार लोग ही मेरी नजर में आते हैं। बाबा ने उसे एक जादुई थैली दी और कहा, इसमें जो भी अनाज डालोगे वो दुगना होकर बाहर निकलेगा, पर शर्त है, इसका उपयोग सिर्फ जरूरत के लिए करना, लालच के लिए नहीं। ठीक है बाबा, मैं वादा करता हूँ कि इसे केवल जरूरत के वक्त ही इस्तेमाल करूंगा। न कभी लालच करूंगा, न किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा। तू धन्य है बेटा।
तेरे जैसे लोग ही इस धरती पर सच्चाई का दीपक जलाए रखते हैं। तभी धर्मपाल खुशी मन से जादुई थैला लेके घर की ओर चले जाता है। धर्मपाल घर पहुंचा। उसने जादुई थैली ली और उसका प्रयोग किया। उसने एक मुट्ठी चावल डाले और पल भर में थैली से 2 मुट्ठी निकल आए। वह चकित रह गया। धीरे धीरे धर्मपाल ने इस थैली का उपयोग किया। घर में अब कभी कोई भूखा नहीं सोता। घर में मानो अब एक नई रौनक सी लौट आई। धर्मपाल के पास अब अनाज की कभी कोई कमी नहीं रहती। अब वो रोज अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता। लेकिन धर्मपाल ने कभी थैली का गलत इस्तेमाल नहीं किया। जितना जरूरी था उतना ही अनाज निकालता और बाकी गरीबों में बांट देता। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। वे कहते, धर्मपाल भले गरीब हो लेकिन दिल का बहुत बड़ा है। धर्मपाल की तरक्की देखकर गांव का सरपंच और एक व्यापारी जलने लगे। उन्होंने आपस में कहा, अचानक धर्मपाल के पास इतना अनाज आया कहां से? जरूर धर्मपाल के पास कोई न कोई खजाना है। हमें उसका राज जानना होगा। एक रात वे चुपके से धर्मपाल के घर घुसे और थैली चुरा लाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसमें अनाज डाला, थैली से आग की लपटें निकली और घर जलने लगा। दोनों घबराकर भागे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें देख लिया। सबको उनकी करतूत का पता चल गया। सरपंच और व्यापारी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अगले ही दिन धर्मपाल ने थैली वापस साधु बाबा को लौटाई और कहा, बाबा, ये थैली आपके आशीर्वाद से ज्यादा कुछ नहीं। मैं अब मेहनत और अपनी ईमानदारी से ही जीना चाहता हूँ। अगर भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो भीख मांगना मेरा धर्म नहीं। ये थैली अब आपके पास ही रहे। बाबा प्रसन्न हुए और बोले, धर्म, तेरा यही त्याग ही तेरा सबसे बड़ा इनाम है। बेटा, तू धनवान नहीं पर मन से राजा है। तेरी इस ईमानदारी के कारण अब तेरे खेतों में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। बरसात समय पर होगी, तेरी फसलें सोने जैसी लहलहाएंगी। धर्मपाल ने उस दिन कुछ नहीं लिया, लेकिन उसने पाया सच्चाई, संतोष और एक ऐसा आशीर्वाद जो पूरी जिंदगी उसका साथ देगा। धर्मपाल मुस्कुराते हुए जंगल के रास्ते से धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ जाता है। अगले साल धर्मपाल की फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव समृद्ध हो गया। धर्मपाल गांव में धर्मपाल भाई के नाम से मशहूर हो गया। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। तभी सविता ने मुस्कुराकर कहा, धर्म, देखा, मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। धर्मपाल ने आसमान की ओर देखा और बोला, हाँ सविता, सच्चाई ही इंसान का सबसे बड़ा धन है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और सच्चाई देर से सही लेकिन हमेशा सुख और सम्मान दिलाती है।